स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो तारा जिसे तारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। आज की कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली का मतलब भाग दौड़, शोरगुल, बिजनेस क्लास, जहां रात को 2:30 बजे उठो तो लगता है जैसे अभी दिन हो रहा है। सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियां और हाँ, सैटरडे वाली वो स्पेशल नाइट जिसे जश्न के लिए ही बनी हो। दिन भर तो शोरगुल रहता ही है, लेकिन हाँ, एक खास दिन रात को 11 बजे के बाद निकलता है और चारों तरफ रोशनियां जगमगाने लगती है। यह एक बड़े से शहर के एक नामी से शहर में अंजलि अपने पति के साथ, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ उसका एक बड़ा सा बंगला था जिसमें रहने वाले तो सिर्फ 4 ही लोग थे, अंजलि, उसके पति और उनके माता पिता। अंजलि के पति तो अक्सर देश विदेश में बाहर ही रहा करते थे, बिजनेस के सिलसिले से बाहर ही रहते थे, और बच्चे भी एक बाहर बड़े स्कूल में पढ़ते थे और कभी कभी बस छुट्टियों में आया करते थे अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। बाहर पढ़ते थे, बाहर ही रहते थे। और अंजलि और उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते थे। पिता की सरकारी नौकरी थी, पद से अब वो रिटायर हो गए थे कि आज बहुत दिन बाद माँ का फोन आता है, उनसे बात होती है अंजलि की, और माँ बड़े नम स्वर में बताती है कि तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन हाँ, अब वो सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। पास ही उन्हें अस्पताल में ले गए थे। डॉक्टर ने आगे के लिए बहुत एहतियात बरतने को कहा है कि अंजलि आज बस सारा काम छोड़, पति को फोन कर और नौकरों को सभी कुछ अच्छे से समझाकर माँ के यहाँ जाने को तैयार हो रही है। आज बहुत दिनों बाद वो पिताजी के घर जा रही है और सीधा जाकर पिताजी के कमरे में उनकी ओर देख रही है और चुपचाप जाकर एक स्टूल पर पिताजी को बैठकर देखती है। पिताजी बेड पर लेटे आंखें बंद करे आराम कर रहे थे, शायद गहरी नींद में थे कि अंजलि धीरे से पिताजी के माथे पर अपना हाथ रखती है और आंखों से प्रेम बरसने लगता है। पीछे से माँ आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे धीरज बंधाती है कि कुछ देर बाद अंजलि माँ के साथ साथ आंगन में आ जाती है और उस पुराने से नीम के पेड़ के नीचे, जिसे उसने बचपन से देखा है, उसके नीचे आकर सुकून की सांस लेती है, बैठ जाती है। आज ये नीम का पेड़ भी जैसे बूढ़ा हो चला था, लेकिन अंजलि को देख इतना खुश हो रहा था कि जैसे कितने आशीर्वाद उसे दे रहा था कि हमेशा खुश रहो बिटिया, हमेशा सुखी रहो। ये ठंडी हवाएं, ये पुरानी नीम के पेड़ की डालियां, गिरती पीले पत्ते, सब कुछ उसे अपना अपनापन सा लग रहा था कि अचानक से ही वो जो कोने में एक आखिरी मकान था ना, वहाँ जो चौधरी अंकल रहते थे, उनकी बहू नीता एकदम से आ पहुंचती है। हाथ में एक टिफिन था और आकर माँ के पैर छूती है, पिताजी का हालचाल पूछती है। शायद पिताजी के लिए कुछ बनाकर लाई हैं कि माँ कहती हैं कि हाँ, अब तो ठीक हैं, सो रहे हैं, दवाई भी टाइम से दे दी है। और अंजलि की ओर देखकर नीता नमस्ते करती है। अंजलि सर झुकाकर, सर हिलाकर नमस्ते का जवाब नमस्ते से देती है। कैसी हो अंजलि? बहुत दिनों बाद आई माँ के पास। हाँ, थोड़ा सा बस बच्चों की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। वहाँ भी माताजी पिताजी बीमार ही रहते हैं तो उनका ध्यान रखती हूँ। अच्छा अच्छा, और सुनाओ? कि माँ उन दोनों को देखकर बातें करते हुए उठ कर जाती है रसोई में और जैसे चाय बनाने लगती है। तभी नीता उन्हें रोकती है। नहीं नहीं चाची, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, घर से चाय पीकर आई हूँ, आप रहने दें, आप बात करें, अंजलि बहुत दिनों बाद आई है। और माँ अंदर जाती है, एक प्लेट में दाल चावल लेकर आती है। तेज हींग की खुशबू आ रही थी, वही तड़का, वही स्वाद, और अंजलि दोनों हाथों से माँ से थाली ऐसे छुड़ाकर दाल चावल खा रही थी कि मानो परसों से भूखी हो। नीता ये सब कुछ देख रही थी कि नीता पूछती है कि 1-2 दिन तो रुकोगी ना अंजलि? अंजलि हाँ, 2-3 दिन हाँ, माँ के पास ही रुकूंगी। अभी थोड़ा माताजी पिताजी की तबीयत ठीक थी तो सोचा 2-3 दिन यहाँ भी लगा दूँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत अच्छा किया नीता, बहुत अच्छा किया अंजलि जो तुम यहाँ पर आ गई। अंजलि
माँ के इस आंगन में शादी के बाद आज पहली बार 2-3 दिन के लिए रुकने को आई है। आज माँ और बेटी बरसों बाद एक साथ बैठी हैं, जैसे पुरानी सखियाँ मिली हों। माँ खाना बना रही थी और अंजलि माँ के साथ रसोई में ही बैठी हुई थी कि अचानक से आज फिर नीता धमकती है और देखकर बड़ा खुश होती है कि माँ खाना बना रही हैं और अंजलि पास ही बैठी हुई है। आकर फटाफट माँ के पैर छूती है। माँ जाने उसे कितनी बार कितनी देर तक आशीर्वाद देती है, कितना प्यार करती है। आज मैंने सोचा चाची जी के पास बहुत देर तक बैठूंगी और अंजलि भी तो आई है, इससे भी तो अपनी बातें करनी है। आज मुझे घर का काम ज़्यादा भी नहीं था चाची जी, तो मैं आपके पास आ गई। और अंजलि नीता को देखकर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं ऐसा नीता को क्यों लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा तो रही थी लेकिन मुस्कुराने का कुछ दिखावा सा कर रही थी। वो नीता से जैसे कुछ और जानने की अपेक्षा रखती है। और सुनाओ अंजलि, कैसे है घर में? तुम बताओ कैसी क्या हालचाल है? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ नीता, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। बस अंजलि ऐसे ही सब ठीक है, तुम बताओ ना। अंजलि हाँ हाँ, लेकिन बस ऐसे ही सब ठीक है सब। और अभी हाँ ना में बातें ही चल रही थी कि अभी 2-3 दिन माँ के यहाँ रुकूंगी, घर भी जाना है। नीता कह रही हो कि हाँ तुम्हारे तो दिल्ली में बड़ा घर है, तुम्हें तो याद आती होगी। हाँ अंजलि कुछ और कहना चाहती थी लेकिन कुछ और बता रही थी। अंजलि बताने लगती कि कितनी दौड़ भाग है दिल्ली में, कितने बड़े बड़े घर हैं, घर में शेफ है, पति बिजनेस के काम से अक्सर बाहर देश विदेश में रहते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो मैं भी उनके साथ घूमने के लिए जाती हूँ। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और मुझे तो बस किट्टी पार्टी वगैरह में व्यस्त रहती हूँ, बस टाइम पास हो जाता है। और बहुत कुछ जैसे अंजलि बताना चाह रही थी। इतना सब क्यों बता रही थी अंजलि नीता को कि सामने खड़ी माँ सब कुछ सुन रही थी और धुले हुए बर्तन साथ के साथ स्लैब पर लगा रही थी। बर्तनों में चमक तो बहुत थी लेकिन बर्तन अंदर से खाली थे। उनकी खनक, उनकी आवाज बता रही थी। माँ अंजलि और नीता के लिए चाय बनाने जाती है कि नीता फिर से आज माँ का हाथ पकड़ ले। नहीं नहीं चाची जी आप रहने दें, मैं बना लूंगी। तो माँ सोचती है कि अच्छा चलो तुम दोनों बात कर रहे हो, और माँ थोड़ी देर के लिए पिताजी के कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। नीता चाय छानकर बेड रूम की तरफ जाती है और कहती है चलो आज वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। और बातों का सिलसिला चल रहा था। इस बार अंजलि फिर से वही बातें कि बड़ा बिजनेस है, पति बाहर अक्सर जाते रहते हैं, बड़ा सा घर है, और नीता सबको चुपचाप सुन रही थी। तुम बताओ ना नीता अपने बारे में, और कैसे हैं तुम्हारे घर पर, और कैसे हैं तुम्हारे पति अमित? अमित का नाम लेना अंजलि को जैसे जवान पर भारी क्यों पड़ रहा था कि नीता अंजलि का थाम कर हाथ मुस्कुराती है और अंजलि जैसे चुपचाप नीता की तरफ देख रही थी। कुछ चोरी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे नीता को कुछ बताना चाह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी, कुछ चोरी सी कर रही थी। अंजलि किसे देखकर इतना मुस्कुरा रही हो? क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या सच में तुम अपने बड़े घर, बड़े से बिजनेसमैन पति से और बड़ी सी इस दुनिया से सच में बहुत खुश हो? अंजलि के ऊपर तो जैसे किसी ने ठंडा पानी तेजी से देकर फेंक कर मारा हो। तुम्हारी खाली आंखें, तुम्हारी छोटी बनावटी हंसी पर भारी पड़ रही है अंजलि। सब कुछ ठीक है ना? ये सब कुछ बयां कर रही हैं तुम्हारी आंखें। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, देश विदेश में पति का बिजनेस, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों का पढ़ना, बाहर रहना, इन सब पर बड़ी बड़ी चीज़ों में तुम कितना अकेली हो अंजलि। हाँ मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकती कि सुबह अलार्म के बजने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती हूँ, माताजी की पिताजी की दवाई का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, फिर बच्चों का स्कूल से आ जाना, और फिर शाम को पति का आना, उनसे आने से पहले रसोई का संभालना और उनके आने के बाद रसोई का संभालना। कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ, और उससे भी ज़्यादा परेशान जब हो जाती हूँ कि जब बच्चे रात को अपने पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, हम सब इकट्ठे खाना खाते हैं और बच्चों की हंसी कई बार जोर जोर से हंसने लगते हैं और तेज हो जाती है। और एक वही डायलॉग पुराना सा घिसा पिटा, माँ खाना बहुत अच्छा बनाया है, माँ बहुत अच्छा खाना बनाया, और दो ना थोड़ा सा। और इन सब के बीच
मैं तो बस कभी इसकी शक्ल देखती हूँ, कभी उसकी शक्ल देखती ही रहती हूँ। और पतिदेव, हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया है, और इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? अगले दिन का एक ऑर्डर कि कल खाना थोड़ा ज़्यादा पैक कर देना, मेरे दोस्तों को तुम्हारे हाथ का खाना बनाया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। और जब थक हार कर पूरे दिन की मैं सोने जाती हूँ तो मैं तकिया और महंगी चादर, महंगे गद्दे नहीं ढूंढती, क्योंकि उसकी मुझे आदत ही नहीं कभी कभी पड़ी, और ना ही कभी मैं खरीद पाई। अगर ढूंढती हूँ तो अपने पति की बाहें। कभी तो वो तकिया बन जाती है मेरे लिए जब मैं बहुत थक जाती हूँ, और कभी जिंदगी की परेशानियों में मेरा सहारा बन जाती हैं। पता नहीं कब ये 17 साल बीत गए, ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी 17 दिन पहले ही मिले हों। अंजलि, क्यों छोड़ा तुमने अमित का हाथ? इतने अच्छे इंसान है वो। अपने एक स्वार्थ के लिए तुमने अमित का हाथ छोड़ दिया। बस कुछ महत्वाकांक्षाएं। याद करो वो कॉलेज के दिन, तुम कितने खुश थे। तुम इस छोटी सी दुनिया में, अपनी बनाई हुई दुनिया में कितने खुश थे, और तुमने एक अमीर सहेली की बातों में आकर तुमने अमित का हाथ छोड़ अजीत से शादी कर ली। क्या सच में ये भारी भरकम अमीर जिंदगी में तुम खुश हो? और अंजलि भरी आंखों से नीता को देखती है। नीता, सब कुछ पता है तुम्हें हमारे बारे में? क्यों नहीं, अमित ने तो शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे और अपने बारे में। मुझे तनिक भी उन पर संदेह नहीं हुआ, उनकी इस ईमानदारी पर। आज भले ही 17 साल हो गए हों, लेकिन लगता है जैसे अभी 17 दिन हुए हों। एक अच्छे सफल व्यापारी तो नहीं है वो, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। आज 17 साल भी हो गए हैं कि वो ऑफिस से आते हैं, अभी भी वो मुझे ही ढूंढते हैं अपना ब्रीफकेस रखने के लिए। वो टेबल नहीं, वो मुझे उनकी आंखें तलाश करती हैं कि मैं कहाँ हूँ। और अगले दिन अंजलि को अपने घर वापस जाना था। माँ से गले मिली, भीगी पलकों से, भारी मन से अपनी बड़ी सी गाड़ी में अकेली बैठी थी। सामने अमित और नीता बाइक पर बैठकर शायद कहीं जा रहे थे कि उनका बेटा आता है और कहता है कि माँ, जो लिस्ट मैंने दी है ना, वो सारा सामान लेकर आना। और दोनों हंसते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। कि भूली नहीं आज भी वो बाइक, ये वही बाइक है जिस पर मैं और अमित बैठकर तेज हवाओं से बातें करते थे। और ड्राइवर कहता है कि चले मेम साहब, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। और एफएम पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना चल रहा था। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम कितने अमीर थे जब तुम करीब थे। तो ये थी अनसुनी अनुराधा के कुछ हिस्से, कुछ किस्से। इस तरह के और हिस्से और किस्से लेकर आऊंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।